Very good morning to all nursing students. So welcome again to my YouTube channel. So हम सेल का सेकेंड पार्ट देखेंगे. फर्स्ट तो हम जाने थे व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. सो हम अब जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. It is a network of tubular and flat vesicular structure in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में ये कैसे होता है, ट्यूबुलर के जैसा, और फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर इसका होता है. स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ क्लोज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी. सिस्टर्नी किसको बोलते हैं, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ क्लोज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक. Okay, space inside the tubules is filled with endoplasmic matrix. तो इस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो स्पेस होता है ये किसको फिल करके रखता है, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को. ठीक है, तो हमारे टू टाइप्स एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं. तो फर्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, देन सेकेंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. तो इस दोनों में हम डिफरेंशिएट करेंगे. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होता है, तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है. बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम होता है और ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है. सो इसमें लिखा हुआ है साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन. जैसे कि हम देखें इसमें राइबोसोम एब्सेंट है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, बस लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस कर पाएगा. मेनली प्रेजेंट इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स सच एज एडिपोसाइट, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ लिवर, एड्रेनल कॉर्टेक्स सेल, मसल सेल, ल्यूकोसाइट एक्सेट्रा. इसमें ये सब इसमें होता है. बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहाँ कहाँ हम देखने को पाते हैं, पैनक्रियाटिक आस्टिनर सेल्स में हम देखते हैं, गोबलेट सेल्स में, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स में, नीजल्स ग्रैन्युलोम नर्व सेल में. ये सब में हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को पाते हैं क्योंकि इसमें सब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है. पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हमारे एडिपोसाइट में होता है, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ लिवर में होता है, जिसमें कि हम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं. तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का फंक्शन क्या क्या होता है. फर्स्ट तो ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन. कैसे करता है, बिकॉज इसमें राइबोसोम होता है. और ये प्रोटीन को सेग्रीगेशन भी करता है, अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड भी करता है, मसल कंट्रैक्शन. Endoplasmic reticulum is commonly known as sarcoplasmic reticulum in muscle fiber. In muscle fiber, endoplasmic reticulum को क्या कहा जाता है, sarcoplasmic reticulum. ओके, तो इसका 4 फंक्शन हो गया है. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सेग्रीगेशन, ठीक है, देन अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड, मसल कंट्रैक्शन. ये 4 फंक्शन इसका मेन फंक्शन. ये कितने भाग में विभक्त हुआ है, 2 भाग में. ठीक है, देन कम्स टू Golgi bodies. Okay, Golgi bodies is a collection of membrane enclosed tracts composed of 4 or more stacked layers of thin, flat, enclosed vessels lying near the side of the nucleus. Golgi body हम कहाँ पाते हैं, न्यूक्लियस के साइड में. ये क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है, मल्टी डिस्क्रीट कंपार्टमेंट और 4 फंक्शनली डिस्टिंक्ट रीजन भी कंसिस्ट करता है. ओके, और ये जो गल्गी स्ट्रैक है ये कितने भाग में डिवाइड हुआ है, 2 भाग में. क्या क्या, द मीडियल एंड ट्रांस सब कंपार्टमेंट. ओके, सॉरी, ये 3 भाग में व्यक्त हुआ है, मीडियल, ट्रांस सब कंपार्टमेंट एंड द ट्रांस गल्गी नेटवर्क. ओके,
तो इसका डेफिनेशन क्या है? ये गोल्गी बॉडीज इज ए कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन को कलेक्शन करता है, एनक्लोज सैक के अंदर रहता है और कंपोस्ट करता है 4 और मोर स्टैक्ड लेयर ऑफ थिन मीन्स पतला, ठीक है, फ्लैट एनक्लोज्ड वेसल जो कि लाइंग होता है नियर साइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो एग्जाम में आएगा तो गोल्गी बॉडीज अब सब लोग लिख पाएंगे। तो इसका फंक्शन क्या है हम देखेंगे। ये रैपिंग एंड पैकेजिंग करता है सेल को, प्रोड्यूसेस सिक्रेशन granules that is membrane enclosed complexes which store hormone and enzyme in the protein secreting cells. Produces क्या करता है? Secretion granules that is membrane enclosed complexes जो कि स्टोर करता है हमारे हार्मोन और एंजाइम को इन द प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल। इट पैकेजेस प्रोटीन। Site of formation of lysosome, large irregular structure surrounded by membrane which are present in the cytoplasm. It adds certain carbohydrates to form glycoprotein which play an important role in the association of the cells to form tissue. क्या करता है? ये ऐड करता है कार्बोहाइड्रेट को, किस लिए? ग्लाइकोप्रोटीन को फॉर्म करने के लिए। और क्या प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल? एसोसिएशन ऑफ द सेल्स टू फॉर्म टिश्यू को फॉर्म करने के लिए ये सेल को एसोसिएट करता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या क्या है? पैकेजिंग, रैपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल्स, प्रोड्यूसेस सिक्रेशन ग्रैन्यूल्स, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम की फॉर्मेशन करता है और एसोसिएट करता है सेल्स को फॉर्म करने के लिए टिश्यू। देन कम्स टू लाइसोजोम। तो हम देखे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लाइसोसोम को फॉर्मेशन करता है। हम देखें हैं कि डायमीटर इसका क्या है? 250 से 750 नैनोमीटर। These are the irregular structure surrounded by the unit membrane. ओके, ये सब रेगुलर नहीं, इरेगुलर स्ट्रक्चर इसका होता है और ये सराउंडेड होता है यूनिट मेम्ब्रेन के सहायता से। मोर एसिडिक देन रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड एक्सटर्नल बैक्टीरिया as well as worn out cell component are digested in them. The interior is kept acidic by the action of proton pump or H plus or ATPase. देन इसका फंक्शन क्या होता है लाइसोजोम का? ये एक्ट एज ए फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम के फॉर्म से ये एक्ट करता है क्योंकि एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके अंदर जो कि डाइजेस्ट करता है एसेंशियली माइक्रो मॉलिक्यूल्स को। सो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा काम करता है। एनगल्फ worn out components of the cell in which they are located. Engulf exogenous substance. When a cell dies, lysosomal enzyme causes autolysis of the remnant. That's why lysosomes are called as suicidal valve. जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत एग्जाम में आता है। डैश इज कॉल्ड एज सुइसाइडल वेव। तो लाइसोजोम, ओके, लाइसोजोम का फंक्शन क्या क्या होता है? ये एनगल्फ करता है वन आउट कंपोनेंट ऑफ द सेल इन विच दे आर लोकेटेड, देन एनगल्फ एक्सोजेनस सब्सटेंस एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुइसाइडल वेव। देन कम्स टू पेरेक्सिजोम, ओके। तो ये हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे।